हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज अतिप्रवृत्ता आर्तवा यानी कि पीपीएच। ये हमारे पोस्टपार्टम हेमरेज का सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम निदान देखते हैं। तो जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो वात कफ है वो आयुर्वेद का बेसिक है कि अगर ये बैलेंस अमाउंट पर रहते हैं तो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज की उत्पत्ति होती है। तो इसमें हम पीपीएच में अगर हम देखें तो इसमें पित्त और वात की इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर हमने पित्त के विरुद्ध आहार विहार किया जिसकी वजह से पित्त की दृष्टि हो जाती है तो उसका प्रकोप हो जाता है जिसकी वजह से कॉज करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को, कि जो ब्लीडिंग अमाउंट है उसको एक्सेसिव अमाउंट में कॉज करता है। वात के विरुद्ध अगर हमने आहार विहार किया तो वात की दृष्टि होती है और वात का प्रकोप होता है जिसकी वजह से यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, लॉस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये दोनों मिलकर रक्त की पुष्टि करते हैं जिसकी वजह से फ्लो है ब्लीडिंग का वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। चलिए अब उनकी पैथोजेनेसिस देखें तो पित्त और रक्त की पुष्टि होती है जो कि इंक्रीज कर देता है ब्लीडिंग टेंडेंसी को। वात है वो विशेड हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, फेल्स टू कंट्रोल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है फिर इसकी वजह से जो लीड टू असीमक गर्भाशय संकोच, जो गर्भाशय वो असीमित रूप से संकोच कर पाता है, सम्यक रूप से संकोच नहीं हो पाता है जिसकी वजह से अति रक्तस्राव की उत्पत्ति होती है यानी कि अति आर्तवा अति प्रवृत्त आर्तवा की उत्पत्ति पीवीएच की उत्पत्ति होती है। अगर हम इसकी चिकित्सा देंगे तो उसका जो मेन गोल है वो है रक्त का स्तंभन करना, ठीक है। और दूसरा क्योंकि पित्त के प्रकोप की वजह से हो रहा है तो पित्त का शमन करेंगे, वात का अनुलोमन करेंगे और स्थापन करेंगे और बल का वर्धन करेंगे क्योंकि जो रक्त अतिस्राव हो जाता है उसकी वजह से बल में क्षय आ जाता है तो हम बलवर्धन औषधियों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्त स्तंभक ड्रग्स। इसमें कौन कौन से? लोद्र है, अशोक है, नागकेशर है, मोचरस है, शालमली है। फिर हम पित्त के शमन के लिए कौन से औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं वो देखते हैं। इसमें प्रवाल पिष्टी है, गुप्ता पिष्टी है, कामदुला पिष्टी है। हम द्रव्यों को शीरपाक के साथ यूज कर सकते हैं। हमने शीरपाक के लिया, उसको कूल किया और उसका हम यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा? नरिशमेंट भी करेगा, साथ में कूलिंग इफेक्ट देगा। कुछ योग्स का यूज देख लेते हैं। सबसे पहले पुष्णाक्षूण, अशोक अरिस्ट, थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक है, लोद्रचूर्ण और हनी। पुष्णाक्षूण है ये शीतल होता है तो पित्त का शमन करेगा, अशोक अरिस्ट बल प्रोवाइड करेगा, लोद्रचूर्ण है वो स्तंभन का काम करेगा। आगे देखते हैं एक्सटर्नल मीजर्स। अगर हम देखें इसके तो हम शीत परिक्षेप का यूज कर सकते हैं जिसमें हम कोल्ड स्प्रिंग ओवर लोअर एब्डोमेन करेंगे। इसमें हम क्वाथ कोई बना लेते हैं, उसको शीतल करके उसका स्प्रिंकिंग करेंगे लोअर एब्डोमेन पे, ठीक है। लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं हम, जो कूलिंग ड्रग्स शीतल ड्रग्स है उनका हम लोकल एप्लीकेशन का लेप लगा सकते हैं। बात का मैनेजमेंट के लिए हम कर सकते हैं जेंटल मसाज कर सकते हैं, रेस्ट करना चाहिए और वार्म लाइट डाइट का यूज करना चाहिए। देखते हैं पीपीएस इज नॉट जस्ट bleeding, it is a condition where with increased bleeding and what fails to contract control uterine contraction. इट्स मीन कि जो पीपीएच है वो वात और पित्त की दूसरे की वजह से हो रहा है। हमने पित्त के शमन के लिए जो कि इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को, तो पित्त का शमन करने वाली औषधियों का प्रयोग करना। और जो वात है वो उसकी इंक्रीज होने की वजह से यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो हमने वात के शमन के लिए वात शामक औषधियों का प्रयोग करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। If you like my video, then like, share and subscribe my channel to know more, and thank you.